तो आप यहाँ हैं। चलिए एक मुलाकात आपसे फिर से करते हैं। बूंदे टॉकीज सुन रहे हैं आप, गीतांजलि है आपके साथ और गीतांजलि लेकर आई है आपके लिए एक और किताब। जी हाँ, किताब, क्योंकि आज हम सुनने वाले हैं पन्ने पलटते हाथ श्रृंखला के अंदर एक और किताब के बारे में। किताब A to Z 26 सबक, जी हाँ 26 लेसन्स ऑफ लाइफ। कहते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं तो हम स्कूल जाते हैं, नर्सरी में, केजी में, और ज़िंदगी के हर पड़ाव पर हम एक अलग अलग लेसन सीखते चले जाते हैं। लेकिन वो लेसन्स जो होते हैं वो स्कूल से जुड़े होते हैं, कक्षाओं से जुड़े होते हैं। लेकिन आज जो इस किताब के अंदर आप लेसन पढ़ने वाले हैं वो लेसन हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, 26 लेसन जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। A to Z तो आप सभी को आता है। अब उस A to Z को हम ज़िंदगी से कैसे जोड़ें? उसको ज़िंदगी से हम जोड़ेंगे A, अनुभव। जी हाँ, B, भक्ति ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। C यानी कंट्रास्ट, जी हाँ मन का और क्रिएटिविटी का। D अगर हम कहें तो दोष हो सकता है, धर्म हो सकता है, धीरज हो सकता है, दुनिया हो सकती है, और बहुत सारे ऐसे ही हैं। मैं सीधा पहुंच जाती हूँ अब J पर। J मतलब जिम्मेदारी। जिम्मेदारी भी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर। और अगर मैं आगे पहुँचूँ तो आगे मैं सीधे ले जाती हूँ आपको P पर। P यानी पृथ्वी। इस पृथ्वी को संरक्षण करना या इस पृथ्वी को अच्छा रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। या पैसा, या कहीं परिवार, या कहीं प्रार्थना, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो किताब है ये भी हमारी ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई है। इस किताब के पहले पन्ने की अगर हम बात करें या पहले पृष्ठ की बात करें तो इस पर लिखा हुआ है कि ये पुस्तक समर्पित है परम मौन को, जिसके शांत सागर से ज्ञान के मोती निकलते हैं और हमेशा निकलते रहेंगे। ये पुस्तक है सर श्री तेज पारखी जी की। सर श्री तेज पारखी जी, जैसा कि इनके नाम में ही लिखा है तेज पारखी जी, यानी कि इनकी जो नज़र है वो पार की नज़र है और बहुत पारखी नज़र से इन्होंने इस किताब को लिखा है। एक एक शब्द, एक एक पन्ना, एक एक विषय, एक एक लेसन जो है इसका, वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस किताब का पहला पृष्ठ है और इसमें लिखा है पृथ्वी एक पाठशाला है। ये सत्य जान लेने वाला अपने जीवन के अमूल्य क्षण कभी नहीं गंवाता। वो हर घटना में धीरज से सबक सीखकर, खिलकर, खुलकर जीने लगता है। इस किताब में एक कहानी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि एक इंसान था, वो पहाड़ पर चढ़ रहा था। चढ़ते चढ़ते अचानक उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, हेल्प, कोई मेरी मदद करो। वो उठ नहीं पा रहा था। अचानक एक साधु पर उसकी नज़र पड़ी। जैसे ही साधु ने उस आदमी को गिरा हुआ देखा, वो उसके बाजू में आकर लेट गया और लंबी लंबी सांसें भरने लगा। ये इंसान सोच रहा था कि साधु मेरी मदद करने की बजाय मेरे सामने क्यों लेट गया, वो कुछ कर क्यों नहीं रहा। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। पर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्यों उसके अंदर ताकत आने लगी और वो इंसान खुद ब खुद खड़ा हो गया और ताकत आते ही उठ खड़ा हुआ और वहाँ से भाग गया। पर ज़िंदगी भर वो ये सोचता रहा कि वो साधु जो मेरे सामने आकर लेट गया था उसने मेरी मदद क्यों नहीं की, और उसको बुरा भला बोलता रहा। पर सच तो ये था कि वो जो साधु था वो उसको हिम्मत दे रहा था। वो अपनी विद्या के बल पर गहरी सांसें भरकर उसको बल दे रहा था। और ज़िंदगी भर उस इंसान को पता नहीं चला कि वो शक्ति उसके अंदर आई कहाँ से, और वो अपने गिरे हुए शरीर को उसने कैसे उठाया और कैसे भाग खड़ा हुआ। तो शक्तियाँ कहीं ना कहीं से हमारे अंदर आती हैं, हमारी अपनी ताकत से, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस से। तो यही सब कहानियों का जो सार है वो इस किताब के अंदर है, जो आप पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी स्टोरीज इसके अंदर दे रखी हैं जो कि आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी चाहिए अपनी ज़िंदगी को एक नया राह देने के लिए, अपनी ज़िंदगी को एक नया जो है मोड़ देने के लिए। ज़रूर पढ़िएगा, मेरे कहने पर पढ़िएगा, और इस किताब को पढ़कर आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। इस किताब के अंदर जो विषय हैं उससे जुड़ी और भी पुस्तकें हैं, इन्होंने हमें बताया है। जैसे कि मैंने अनुभव की बात की, तो अनुभव से जुड़ी अगर आपको कोई पुस्तक पढ़नी है तो एक सेल्फ इंक्वायरी करके पुस्तक है। इसके पेज में आप देखें तो सारे विषय हमें दे रखे हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। और इसी पृष्ठ को अगर मैंने खुला हुआ है और इसी पृष्ठ के अगर इस पेज की बात करूँ तो बहुत सुंदर बात इसमें लिखी हुई है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। ये सत्य जान लेने वाला अपने जीवन का एक भी क्षण नहीं गवाएगा। हर घटना में वो अपना सबक सीखकर अपना पृथ्वी लक्ष्य पाएगा। यानी इस पृथ्वी पर हम आए क्यों हैं?
इस पृथ्वी पर हम आए हैं कुछ पाने के लिए, एक लक्ष्य लेकर, कुछ लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक भी क्षण गंवाना हमारे लिए बहुत गलत हो सकता है, हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो हर एक क्षण को जिए, खुलकर जिए। इसी प्रकार बूंदे टॉकीज सुनते रहिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी किताबें आपके लिए हम लाते रहेंगे। फिलहाल ये किताब A to Z 26 सबक यानी 26 लेसन्स ऑफ लाइफ गीतांजलि के साथ आपने जाना। फिर मिलते रहेंगे, सुनते रहिए बूंदे टॉकीज। और आपको हमारा बूंदे टॉकीज कैसा लगता है हमें बताने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं boonde.podcast@gmail.com पर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहां जा सकते हैं और हमें अपने प्यारे प्यारे संदेश, अपने प्यारे प्यारे जो हैं मैसेजेस भेज सकते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं और हम आपके लिए और क्या नया ला सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।